जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी का अंसाल चल रहा था। उस अंसाल में जो पेपर कोड था आप लोगों का 348 जीजी, जिसमें से आप लोगों को 348 जीजी का एक क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए गए थे। आज आप सभी को उसी के आगे का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 शारीरिक ग्रोथ और कोशिकीय ग्रोथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यानी 3 क्वेश्चन तक आप लोगों को सॉल्व करा दिया गया है। चौथे क्वेश्चन से आगे आज इस वीडियो में हम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन पर आपका क्या है, शारीरिक ग्रोथ और कोशिकीय ग्रोथ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि शारीरिक ग्रोथ कौन सा है और कोशिकीय ग्रोथ कौन सा है। तो आप जानते हैं शारीरिक ग्रोथ में सबसे प्रमुख त्वचा है। यानी शारीरिक ग्रोथ जो होता है सबसे प्रमुख क्या होता है, त्वचा होता है। त्वचा शरीर का रक्षात्मक आवरण बनाती है। त्वचा जो होती है शरीर की क्या होती है, सबसे रक्षात्मक क्या होती है, आवरण बनाती है, जो किसी बाह्य कारक को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। श्वसन, जठरांत, जननमूत्र, आहार नाल पथ को आस्तरित करने वाली एपिथेलियम की श्लेष्मा काले बाह्य कारकों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। अब इसी में आप लोगों का अगला है कोशिकीय ग्रोथ पर। तो आपका क्या है, ये शारीरिक ग्रोथ हो गया। आपका दूसरा है कोशिकीय ग्रोथ। हमारे शरीर के रक्त में पीएमएनएल पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट जैसे श्वेताण मोनोसाइट, श्वेताल दुधाणुओं के मोनोसाइट आक्रमणकारी विषाणुओं टूटी फूटी कोशिका के मलय पादपों द्वारा खाकर नष्ट कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, शारीरिक ग्रोथ और कोशिकीय अवरोध हो गए। अब इसी में आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का खा बीज संयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। तो बीज संयोजन का मतलब आप लोग पहले समझ लीजिए कि बीज संयोजन का मतलब होता है, कुछ बच्चे समझते हैं कि बीज संयोजन कहाँ से आ गया। तो बीज संयोजन का मतलब आप लोगों को मेंडल के नियम में बताया गया था कि मेंडल के नियम में आपको प्रभाविता का नियम बताया गया, पृथक्करण का नियम बताया गया और स्वतंत्र अभिवहन का नियम बताया गया। तो आप जानते हैं कि प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, इसमें से जो बीज संयोजन है ये पृथक्करण का नियम या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। तो समझ लीजिए आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीज संयोजन या पृथक्करण के नियम आप पढ़ रहे हैं। तो आप जानते हैं युग्मक निर्माण के समय कारक के जोड़े, यानी जो कारक बनते हैं जोड़े होते हैं, एलील के सदस्य बीज संयोजित अथवा पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में 2 में से केवल एक कारक प्राप्त होते हैं। 2 में से कितने कारक प्राप्त होते हैं, एक कारक प्राप्त होते हैं। इसे बीज संयोजन का नियम कहते हैं। प्रत्येक युग्मक के कारक अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है। प्रत्येक युग्मक का कारक अपनी क्या होता है, शुद्धतम अवस्था में होता है, अतः इसे युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये पौधे का क्या है, लंबा है, ये क्या है, बौना है। तो बौना के लिए क्या है, स्मॉल टी है, लंबा के लिए कैपिटल टी है, दोनों में शुद्ध है। अगर मान लीजिए इसे ये क्या है, यहाँ पर क्या बताया गया, युग्मक निर्माण के समय कारक कारक क्या जोड़े हुए। लेकिन आप जानते हैं जब इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो कैपिटल टी अलग हो जाता है और स्मॉल टी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये कारक तो बन गए, एक कारक प्राप्त होता है। देखिए दोनों में से केवल क्या होता है, एक कारक प्राप्त होता है। इसे बीज संयोजन का नियम कहते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ शुद्ध है, बौना है, शुद्ध लंबा है, यहाँ मान लीजिए कैपिटल टी और स्मॉल टी है। जैसे यहाँ पर जब क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे तो सभी पौधे क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, नहीं सभी पौधे समान लंबे होंगे या संकर लंबे होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या कराया जाएगा, स्वपरागण कराया जाएगा। तो स्वपरागण में क्या होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों के जीन उपस्थित हैं, यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों के जीन उपस्थित हैं। यानी लंबे पौधे के भी जीन हैं और बौने पौधे के भी जीन हैं। तो इसमें क्या कराएंगे, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो कारक 2 में से कारक एक कारक प्राप्त होता है, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो तो कैपिटल टी प्राप्त हो गया और स्मॉल टी प्राप्त हो गया। यानी कारक तो बना, लेकिन दोनों कारक जब अलग हो गए तो हमें पृथक रूप से शुद्ध रूप से कैपिटल टी प्राप्त हुआ और शुद्ध रूप से स्मॉल टी प्राप्त हुआ। तो जब शुद्ध रूप से प्राप्त हुआ तो इसे युग्मकों का शुद्धता, युग्मक बना और इसे क्या कहते हैं, युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन है, 4 का खा हो गया था, 4 का गा है, कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर क्या है। कैंसर तो आप जानते हैं जो कैंसर होता है, जो हमारे कोशिकाओं की, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनका जब अनियंत्रित विभाजन हो जाता है और अनियंत्रित विभाजन से क्या होता है, कोशिकाओं का समूह बनाकर क्या बना लेते हैं, ट्यूमर बना लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है, कैंसर होता है। देखेंगे कैंसर एक अति गंभीर रोग है। क्या है, कैंसर एक अति गंभीर रोग है जिससे प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति कालग्रस्त हो जाते हैं।
कैंसर के कारण कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाती है तथा कोशिका अविभेद कोशिकाओं का एक ट्यूमर बना लेती हैं। कोशिकाएं संख्या में तेजी से वृद्धि करके सामान्य कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। और इसमें क्या पूछा है, बचाव, यानी कैंसर से क्या करेंगे, बचाव क्या है। तो आप जानते हैं कैंसर से बचाव जो होता है, धूम्रपान, तंबाकू, सुपारी, पान मसाला, गुटखा, शराब आदि का सेवन ना करें। यदि इन सभी का सेवन करेंगे तो ये जो होते हैं रसायन होते हैं या तंबाकू होते हैं या धूम्रपान होते हैं, ये कैंसर में क्या होता है, सपोर्ट करते होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए इनका सेवन आप सभी ना करें। विटामिन रेशेदार वाला पौष्टिक भोजन खाएं। कैसा भोजन खाएं, विटामिन तो रेशेदार पौष्टिक भोजन खाएं। कीटनाशक एवं खाद्य संरक्षण रसायनों से युक्त भोजन को धोकर खाएं। कैसा खाएं, धोकर खाएं। अगला है, इसमें क्या है, बचाव व उपचार। उपचार में क्या कह रहा है, कैंसर एक निश्चित इलाज नहीं है, यानी कैंसर का एक निश्चित इलाज नहीं है। आजकल शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा प्रभावित क्षेत्रों को यक्ष किरणों द्वारा अनावृत करके कीमोथेरेपी द्वारा कैंसर का इलाज होता है। किसके द्वारा, कीमोथेरेपी द्वारा। कुछ औषधियां कैंसर को लाभ पहुंचाती हैं। आजकल इंटरफेरोन का प्रयोग कैंसर में किया जाता है। इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का गा समाप्त हो गया। अब अगला है 4 का घा। क्या है, 4 का घा। 4 का घा क्या कर रहा है, एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। तो आप जानते हैं कि जो एक संकर क्रॉस होता है और द्विसंकर क्रॉस होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक संकर क्रॉस होता है और द्विसंकर क्रॉस को क्या टेस्ट क्रॉस के माध्यम से समझाना है। तो आप देखेंगे कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने अपना प्रयोग किया था, पहले एक संकर संकर प्रयोग किया था, फिर क्या किया था, द्विसंकर संकर प्रयोग किया था। तो मेंडल ने एक संकर संकर प्रयोग के दौरान क्या किया था, मेंडल ने एक संकर संकर प्रयोग के दौरान जो मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, उन 7 में से एक विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। तो जैसे आप जानते हैं कि मेंडल का एक संकर संकर प्रयोग जो है, मेंडल का एक संकर संकर प्रयोग, एक संकर टेस्ट क्रॉस क्या है कि जो एक विपर्यासी लक्षणों को क्या चुना था, पौधों की लंबाई चुना था। क्या चुना था, पौधों की लंबाई। तो जब पौधों की लंबाई चुना था तो पौधों की लंबाई में क्या चुना लक्षण था, लंबा था और बौना था। क्या था, बौना था। लंबा के लिए, लंबा क्या है, प्रभावी है, और बौना क्या है, अप्रभावी है। तो लंबा के लिए हम कैपिटल टी प्रयोग किए थे और बौना के लिए क्या किए थे, स्मॉल टी प्रयोग किए थे। और इनको क्या माना गया था, जनक माना गया था। क्या माना गया था, जनक। एक को मेल माना गया था और एक को क्या माना गया था, फीमेल माना गया था। अब इसमें क्या कराएंगे, हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे। तो आप देखते हैं कि मेंडल का जो टेस्ट क्रॉस हुआ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो युग्मक हुए पृथक हो गए। क्या हो गए, पृथक हो गए। अब जब इसमें संकरण कराया गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी F1 पीढ़ी में क्या हुआ, सभी पौधे समान हुए, क्योंकि जब प्रभावी लक्षण का जीन और अप्रभावी लक्षण के जीन उपस्थित होता है तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। फिर मेंडल ने क्या किया, सभी पौधे क्या हुए, समान संकर लंबे हुए, सभी पौधे क्या हुए, संकर लंबे हुए। अब उन्होंने क्या किया, इसमें स्वपरागण कराया। क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण कराया तो स्वपरागण के दौरान क्या हो, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो गए, द्वितीय पीढ़ी जनक हो गए। और एक को क्या माना गया, मेल माना गया, एक को क्या माना गया, फीमेल माना गया। इसमें भी क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान देखते हैं युग्मक अलग अलग हो गए। फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया और स्मॉल टी हो गया। इससे क्या हो, F2 पीढ़ी उत्पन्न हुई। तो F2 पीढ़ी में क्या हुआ, यहाँ पर क्या शुद्ध लंबा हो गया, ये संकर लंबे हो गए और ये क्या हो गए, शुद्ध बौने हो गए। इस तरीके से क्या हुआ, एक संकर संकर प्रयोग हुआ था। इसमें क्या था, 3 पौधे क्या थे, लंबे थे और एक पौधा क्या था, बौना था। इसलिए इसका फेनोटाइप अनुपात क्या था, 3:1 था। और जीनोटाइप अनुपात तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 1 हो गया। जीनोटाइप अनुपात क्या हुआ, 1:2:1 हुआ। अब इसी में आपको देखना है द्विसंकर टेस्ट क्रॉस। तो द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में क्या है, आप देखेंगे मेंडल ने 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था, 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था और दोनों विपर्यासी लक्षणों को एक साथ क्या कराया, टेस्ट कराया, क्रॉस कराया। मेंडल ने क्या किया था, 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। तब द्विसंकर क्रॉस में आप देखेंगे कि द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। तो आप जानते हैं 2 विपर्यासी लक्षणों को चयन किया। एक क्या था, बीज का आकार था, बीज का आकार, और दूसरा क्या था, बीज का रंग। तो बीज का आकार क्या था, गोल था, और बीज का और
गोल था और बीज का रंग क्या था, पीला था। ठीक है, लेकिन गोल का जो क्या होता है, आपको बताया गया था प्रभावी जो अप्रभावी, तो गोल क्या है, प्रभावी है, और अप्रभावी कौन हो, झुर्रीदार होगा। क्या होगा, झुर्रीदार होगा। और पीला का प्रभावी क्या होगा, हरा होगा। तो गोल को कैपिटल आर राउंड कैपिटल आर से, और झुर्रीदार को स्मॉल आर से, पीला को कैपिटल वाई से, और हरा को स्मॉल वाई से व्यक्त करते हैं। आप देखिए मेंडल ने द्विसंकर प्रयोग में एक टेस्ट क्लास में क्या किया, 2 विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था। 2 में क्या था, एक बीज का आकार था और एक बीज का रंग था। तो आप जानते हैं गोल और पीला, गोल पीला, और क्या होगा, झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। अब झुर्रीदार हरा की स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके लिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसमें सारे युग्मक एक जैसे बनेंगे, तो सारे युग्मक जब एक जैसे बनेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई बनेगा, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा। जब दोनों को संकलन करा दिया जाएगा तो आप देखेंगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी इसमें भी F1 पीढ़ी में सभी जो बीज का रंग हुआ और बीज का आकार हुआ, क्या हुआ, ये प्रभावी और अप्रभावी के साथ है तब भी गोल होगा, ये भी प्रभावी और अप्रभावी के साथ है तब भी क्या होगा, पीला होगा। तो गोल पीला वाले हो, क्या हुए, गोल पीला वाले हो। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें स्वपरागण कराया। क्या कराया, स्वपरागण कराया। तो स्वपरागण आप देख रहे हैं कि जो स्वपरागण है, स्वपरागण में आप देख रहे हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें युग्मक जब बनाएंगे तो युग्मक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई। इसमें भी वही सेम युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, और स्मॉल वाई। अब जब स्वपरागण कराया गया तो इसमें क्या माना जाएगा, एक को मेल माना जाएगा और एक को क्या माना जाएगा, फीमेल माना जाएगा। अब स्वपरागण ऐसी विधि तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसे पुनेट स्क्वायर विधि के द्वारा हम हल कर सकते हैं। तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो में बताया गया है कि जो द्विसंकर क्रॉस है उसको चेकर बोर्ड द्वारा कैसे समझा जा सकता है, उसको बड़े आराम से आप उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का आज का जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का खा गा और घा पूर्ण रूप से सॉल्व करा दिए गए हैं, और इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा जाएंगे। धन्यवाद।